जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल जीरो टू ज़्यादा पर, जहां आज मैं फिर से हिंदी का एक स्ट्रेटजी वीडियो कह लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। जहां पर केवल और केवल 10 टॉपिक पढ़ करके आप जो है 70 पूर्णांक होता है, 30 तो वो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल का होता है, ठीक। तो 70 में 40 प्लस अंक यहाँ पर पक्के करने वाले हैं। 40 से 45 अंक यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 75 से 80 अंक या 70 से 75 अंक यहाँ पर आज आपके जो है फिक्स होने वाला है मेरे भाई, केवल और केवल 10 टॉपिक्स को पढ़ करके। बाकी के 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 95 के अबव जा सकते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आपको करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 हिंदी के सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो कि पहला टॉपिक है निबंध। देखिए, ये स्ट्रेटजी वीडियो है और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो है। स्ट्रेटजी इस प्रकार से है कि पहले आपको किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए सामान्य सा स्टूडेंट है, उसे कुछ जानकारी नहीं है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? पहले पहले हाई जो है, जो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है जिसका, या जिसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और उसके बाद उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी आप 10-15 दिन पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को और उसमें आपको केवल और केवल 5 अंक या 6 ही अंक मिल रहे हैं। तो बजाय इसके ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें, आप ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें जिसको केवल और केवल 1 या 2 दिन पढ़ करके आप 10 से 15 अंक का इजाफा कर सकें या 10 से 15 अंक जो है अपने गेन कर सकें। तो इन टॉपिक्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। तो उसी प्रकार के टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर रखा है। निबंध को पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी दिन का समय लगेगा, फिर भी मान लेते हैं 2 दिन आप लगाते हैं, ठीक। तो मेरे भाई यहाँ पर निबंध 2 दिन अगर आप पढ़ते हो, 7 नंबर 1.33% अप्रोक्सीमेटली आपके 1.33% यहाँ पर तैयार हो जाएंगे केवल और केवल एक दिन में। सपोज आप 70% या इतना कम, भाई इतना कम क्यों बोल रहे हो, मैं बहुत दिन से तैयारी कर रहा हूँ, 90 पार बोलो तो चलो ठीक है। सपोज आप 90 या 89 पा रहे हो, ठीक। तो अगर आप निबंध को तैयार करके जाते हो तो आप 90.33% पा जाओगे, ठीक है। कहाँ 89, कहाँ 99, 90.33, ठीक है। ऐसे टॉपिक्स को तैयार करके आप बिल्कुल भी जा सकते हैं, बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे टॉपिक पर आते हैं, पत्र लेखन, जो कि 4 अंक यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे मेरे मित्रों। उसके बाद गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मित्रता, ममता, ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, केवल और केवल 3 चैप्टर को पढ़ना है। इस पर आधारित प्रश्न, यानी 3 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस पर आधारित प्रश्न आप अवश्य कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। केवल इन 3 चैप्टर्स को भी पढ़िए, ठीक। उसके बाद संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, केवल और केवल इन 3 चैप्टर्स को तैयार करिए। मैं यहाँ पर 8-8, 10-10 चैप्टर हैं भाई मेरे भाई। वहां पे 7 से 8 चैप्टर है हिंदी में, लगभग 8 से 9 चैप्टर संस्कृत में है। तो यहाँ संस्कृत गद्यांश में मैं केवल और केवल 3 चैप्टर पढ़ने को कह रहा हूँ मेरे भाई। तो 3 चैप्टर मेरे मित्र पढ़ लोगे तो 5 अंक यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे। और उसके बाद खंडकाव्य, जो कि जिलेवार होता है। खंडकाव्य जौनपुर का है या किसी अन्य जिले का, किसी जिले का मुक्त यज्ञ होता है, किसी जिले का क्या कहते हैं कर्ण खंड काव्य होता है, ज्योति जवाहर होता है, इसी तरीके से होते हैं। तो आप अपने खंड का, अपने जो है एरिया का, क्षेत्र का देख लीजिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, कोई एक श्लोक के लिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक वहां पर आपके पक्के हो जाएंगे। एक श्लोक पढ़ने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन आप 3 श्लोक पढ़ के जाइएगा, 2 से 3, ठीक है। 3 श्लोक आप पढ़ करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आते हैं 7वें टॉपिक पर, रस छंद अलंकार, जो कि 3 अंक यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। तो इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लो। उसके बाद जीवन परिचय कितना पढ़ना है, 7 चैप्टर है, केवल 3 जीवन परिचय मैंने दिया है, 5 अंक यहाँ पर भी आपके पक्के हो जा रहे हैं। जीवन परिचय के साथ साथ मेरे भाई आप यहाँ पर उनका जो है वो क्या कहते हैं कृति, कृति भी पढ़ लीजिएगा। कृतियां यहाँ पर 3+2 लिखा रहेगा। तो 3 अंक आपको जीवन परिचय पर मिलेगा और 2 अंक आपको कृतियों पर। तो कम से कम आप 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 4 या 6 कृतियां याद करके जाओ इन सभी लेखकों के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 13 चैप्टर है। मैंने 13 चैप्टर में से टॉप 4 जो है, टॉप 5 जो है जीवन परिचय, टॉप 5 कवियों के जीवन परिचय याद करने के लिए मैंने यहाँ पर कहा है, जिससे आप 5 अंक पक्के कर लेंगे। बहुत ही एनालिसिस किया हूँ मैंने, पीवाईक्यू में देखा है, इन 5 जीवन परिचय को पढ़ लेते हो
तो इसी में से आएगा। और मैं एक कहानी आपको बता देता हूँ, मैंने कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में 13 चैप्टर थे, मैंने 11 जीवन 13 या 14 चैप्टर थे, 14 चैप्टर, तो मैं 12 जीवन परिचय पढ़ के गया था, ठीक है, कि कहीं से भी छूटे ना, इसीलिए बोर्ड एग्जाम में मेरे 95 मार्क्स आए थे। तो और वहां पर एक सवाल छूट गया था, उसकी मैं स्टोरी बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, 95 आपके कैसे आए। और वहां पर एक क्वेश्चन छूट गया था, साकेत की रचना है, ठीक है, तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना थी, वो 2 अंक का सवाल था, वो छूट गया था। और बाकी कहीं 1-2 अंक निबंध पर कटे होंगे, तो ओवरऑल 5 अंक कट गए थे मेरे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए इस तरीके की तैयारी होती है अगर आप 90 के वो 95 के वो जाना चाहते हैं तो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। 9वां टॉपिक है कवि का जीवन परिचय, मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया। 10वें टॉपिक यानी आखिरी टॉपिक पर आते हैं, हिंदी व्याकरण में उपसर्ग समास तद्भव, इनको अगर पढ़ लेते हो तो 3 अंक फिक्स हो जाएंगे। अब बाकी बचे 5 से 7 टॉपिक, जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है, उसको अगले वीडियो में कवर करूंगा। और इन 5 से 7 टॉपिक्स को अगर फिर से आप पढ़ लेते हो तो 95 के वो गारंटीड है। इन 10 टॉपिक्स को मेरे भाई आप केवल और केवल 15 से 20 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। 15 से 20 दिन, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 15 से 20 दिन में आप कवर कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, ठीक है। तो इसके लिए आप एकदम तगड़े मन से लग जाइए। टाइम टेबल आ चुका है, जल्द ही एग्जाम भी आ जाएगा, जल्द ही आपका जो है प्रैक्टिकल वगैरह तो होता नहीं, लेकिन वहाँ पर प्री बोर्ड आ जाएगा, तो उन सारी चीज़ों में आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि प्री बोर्ड को एज अ टेस्ट दीजिए। और अगर आप मेरे भाई टेस्ट देना चाहते हैं तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि व्हाट्सएप नंबर 9598509664 पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज लिख करके, तो मैं आपको उस सीरीज में ऑलरेडी ज्वाइन करा दूंगा मेरे भाई। और आप अगर वहां पर पढ़ते हैं या उस सीरीज में ज्वाइन रहेंगे तो आप वीकली टेस्ट दे पाएंगे, और उस टेस्ट की कॉपी भी मैं चेक करता हूं, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन बजाय इसके आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उस सीरीज को, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में 95 के वो मार्क्स को पक्के कीजिए, और 90 प्लस या 95 के एबो प्रतिशत को आप पाइए। और हो सकता है आप जिला टॉप कर जाएं, हो सकता है आप अपना विद्यालय टॉप कर जाएं, अभी भी आपके पास समय है, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक आप गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। वैसे तो मैं मोटिवेट करता नहीं, लेकिन अब क्या करें, समय इतना कम है, किसी भी तरीके से पढ़ लो भाई, पास तो हो जाओ, 10th पास हो जाओ, क्या टॉप कर जाओ, ठीक। तो ऐसी स्ट्रेटजीज के साथ आएंगे, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।